हर ग्रह कुछ कहता है कि सीरीज में आज मंगल की बात करते हैं, मार्स की। मार्स एक रेड प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है। मार्स के आपने मांगलिक दोष भी सुना होगा, आपने मंगल के लिए बजरंगबली का, हनुमान जी का नाम भी सुना होगा। तो इन सब चीजों की थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। मंगल जो है ना, वो एक फुल ऑफ एनर्जी प्लैनेट है। फायर को रिप्रेजेंट करता है, बिजली को करता है, स्पीड को करता है, गेम्स, एथलेटिक्स, एनर्जी, फाइट, इन सब को रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मंगल को अगर आप समझना चाहते हैं तो कुछ ऐसे समझिए कि जैसे महाभारत में या पुरानी फिल्मों में जो लड़ाई की फिल्में होती थी, उसमें आप देखते होंगे कि सामने कोई बंदा खड़ा होता है घोड़े पे, ऐसे भाला लेके, तलवार लेके, जो भी है, और उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही राजा को हुक्म होता है ना, गो या आक्रमण, ये जो भी कुछ होता है, वो अपने घोड़े से पूरी स्पीड से भाग जाता है। अब उसको नहीं पता पीछे कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, जीऊंगा मरूंगा, क्या होगा। ऐसा होता है मंगल का कि उसको जो करना है, जिस चीज का हुक्म सूर्य से मिला, अपनी मर्जी से काम नहीं करता है मंगल, सूर्य के हुक्म पे काम करता है। तो मंगल को जिस भी चीज का हुक्म मिला, मंगल अपनी पूरी मेहनत उस डायरेक्शन में लगा देगा। लाल रंग इसका माना जाता है। एक आपने मांगलिक दोष का भी नाम सुना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं, हालांकि एक डिटेल में भी वीडियो बताऊंगा। मांगलिक दोष क्या होता है ना, आप एक पुराने समय का एनवायरनमेंट इमेजिन कीजिए, जब आपकी दादी जी या शायद यंग रही होंगी, उनकी शादी का टाइम रहा होगा। उस समय पर लेडी को काम क्या करना होता था? उस समय पर लेडी को काम करना है या तो घर का, या खेत का, गाय भैंस का, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रिमिटिव थोड़ा सा लाइफस्टाइल था, बेसिक लाइफस्टाइल था। तो ये उनको काम करना है। तो अब अगर उनके 10वें घर में मंगल होगा, यानी कि प्रोफेशन में, तो क्या होगा? ये काम उनको किसके साथ करना है? अपनी सास के साथ, अपनी जेठानी, देवरानी, ननंद, इन्हीं सब के साथ तो काम करेंगी ना लेडीज का, वो घर में रहेंगी और वो सब काम करेंगी उस जमाने में। तो अब अगर वो फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस इंसान है, तो अपनी मम्मी से पूछेगा, जब टाइम था पहले तो कितना सुनना पड़ता था खास के सास से बहू को। अगर वो अपने प्रोफेशन में कॉन्फिडेंट इंसान है तो वो रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि मंगल तो एनर्जी लगाएगा। फिर शादी चलेगी नहीं, शादी में प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको कहते थे मांगलिक दोष। ऐसे ही मंगल अगर पहले घर में है तो भी इंसान खुद एनर्जेटिक है, खुद स्पोर्ट्स पर्सन है, खुद फाइटर, बॉक्सर, रेसलर, एथलीट, ये सब चीजें कर रहा होगा। तो कोई लेडी ऐसी फाइटर आ जाएगी तो फिर भी घर में प्रॉब्लम हो जाएगी शादी में, उस जमाने की बात में, आज की नहीं है ना ये। तो उस जमाने में ये दोष होते थे, कुछ कुछ अभी भी होते हैं, लेकिन पहले जो 5 घरों को हम मानते थे जहां पर मांगलिक दोष होता है, साउथ इंडिया में 6 को माना जाता है। दूसरे घर को नॉर्थ में नहीं मानते हैं मांगलिक दोष, साउथ में उसको भी मानते हैं, कुजा दोषम बोलते हैं। तो अब आज के टाइम में अगर किसी लेडी के, फीमेल के प्रोफेशन में मार्स है, तो वो अपने प्रोफेशन में फुल ऑफ एनर्जी है। और अगर पुराने टाइम जितना टॉलरेटिंग रहेगी प्रोफेशन में, तो कौन जीने देगा? कितनी किस तरह की एनवायरनमेंट होती है ऑफिस में। तो आज के टाइम में दोष नहीं है, आज के टाइम में तो वो तो उल्टा अच्छी बात है, लेकिन सारी नहीं। पूरे 5 के 5 घरों में मंगल की अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है। तो ज्यादातर 60-70% मांगलिक दोष के आप जो केसेस सुनते हैं ना, वो फर्जी है, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब अभी के टाइम में रेलेवेंट नहीं है। अब मंगल के लिए पूजा की जाती है हनुमान जी की। मंगल की जो पूजा है, हनुमान जी की जो पूजा है, उससे शनिदेव के भी उपाय काफी कुछ माने जाते हैं कि होते हैं। मंगल आपको हमेशा शॉर्ट टेम्पर देता है। जिस भी जगह पर मंगल आएगा ना आपकी कुंडली में, वो ऐसी चीज होगी जहां आप हार नहीं मानने वाले हैं। और मंगल जिस भी जगह पर है, वहां से जो छठा घर होगा, आप अपनी कुंडली में मंगल देखिएगा जहां भी है, वहां से जो छठा घर होगा, वो आपके पूर्वजों का ऋण है जो आपने उतारना है उस डायरेक्शन में। यानी कि अगर वो छठा घर 10वां घर पड़ रहा है मंगल की पोजीशन से छठा, तो मतलब आपका प्रोफेशन जो है ना, उसमें आपने बहुत मेहनत करनी है। 9वां पड़ रहा है तो स्पिरिचुअलिटी में या पिता की सेवा में या गुरु की सेवा में बहुत करनी है, इस तरह से। 8वां पड़ रहा है तो आपने एस्ट्रोलॉजी करनी है, ऑकल्ट साइंसेस करनी है, तंत्र सीखना है, मिस्ट्री करनी है, कुछ ना कुछ आपको ऑकल्ट में करना है। तो मंगल से छठा घर आपके पूर्वजों का ऋण है आपके ऊपर, जो आपने उतारना है। मंगल की 2 राशियां होती हैं, एक तो एरीज यानी कि मेष, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। अब ये दोनों ही राशियां ना बिल्कुल ऑपोजिट हैं, मैं कहूंगा ऑपोजिट मतलब काफी अलग अलग हैं। जैसे कि जो मेष है ना, एरीज राशि, वो हमारे पहले घर को रिप्रेजेंट करती है काल पुरुष कुंडली में। पहला घर मतलब हम खुद, हमारी कैपेबिलिटी, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी, शक्ल, सूरत, पर्सनालिटी। और 8वां घर मतलब पाताल का घोर अंधेरा। तो हम को सब कुछ देने वाला भी वही, और एकदम प्रॉब्लम देने वाला भी, एक्सट्रीम प्रॉब्लम देने वाला भी 8वां घर हमारा वही।
दोनों मंगल देता है। तो मंगल क्या करता है, मंगल के ना आप बहुत बार देखेंगे कुछ देता है और फिर वापस लेता है, फिर देता है फिर वापस लेता है, मंगल ऐसे करता है। मंगल को हम भूमि पुत्र भी मानते हैं। जो इसका मंत्र है नवग्रह का, सुना होगा ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुता बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वग्रह शांति कराव भवंतु। उसमें मंगल को क्या बोलते हैं, भानु शशि भूमि सुता, भूमि पुत्र। तो मंगल लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है, एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, लैंड रिलेटेड जितनी चीजें हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दूसरे घर में मंगल आ जाएगा तो लैंड की ओनरशिप आपके पास होगी। चौथे घर में आ जाएगा तो भी फैमिली की लैंड होगी। 10वें में आ जाएगा तो डिफेंस फोर्सेस को भी करता है, तो डिफेंस फोर्सेस में आपके काफी स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म या पुलिस या इस तरह की जॉब्स में काफी ज्यादा चांसेस होंगे। पहले में आ जाए तो आपको एथलीट बना सकता है, बहुत अच्छा फिजिकली फिट, बहुत बढ़िया कर सकता है। 7वें में आ जाए तो स्पाउस को बदतमीज करा देगा, स्पाउस से झगड़े कराएगा, इस तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मंगल जहां भी आएगा वो कुछ ना कुछ तो अपने हिसाब से देगा ही। 8वें में अगर आ जाए तो बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और मतलब अगर 8वें में आपके हो तो पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर लीजिएगा एटलीस्ट शादी करने से पहले, क्योंकि वो काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, या किसी दूसरे के हो तो भी। 8वें का मंगल लो ब्लड प्रेशर भी दे सकता है। 8वें का मंगल काफी इंटरेस्टिंग है, आप मंगल को समझ पाएंगे यहां से। 8वां घर ना सीक्रेट्स का होता है। अब जिसका 8वें घर में मंगल आ जाएगा, मंगल को सही गलत तो पता नहीं है, उसने तो सूर्य के हुक्म पे काम करना है, तो 8वें घर में मंगल आ जाएगा ना, वो इंसान बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हो जाएगा, सब कुछ छुपाएगा, कुछ उसके बारे में किसी को नहीं पता होगा। तो अब अगर वो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर रहा है जहां रखना ही सीक्रेट है, कोई कॉन्फिडेंशियल रिसर्च कर रहे हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, आप इन चीजों में नहीं है जहां बहुत सीक्रेट्स की जरूरत पड़ती हो, तो ऐसे लोगों का क्या होगा ना, इन्होंने मान लो काले कपड़े पहने, कोई पूछेगा क्या पहना है, ये बोलेंगे व्हाइट। इसमें कुछ छुपाने की बात थी नहीं थी। तो अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ छुपाने की बात नहीं है, तो भी 8वें घर के मंगल वाले इंसान ना सब कुछ छुपाने लगते हैं। उसकी प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि जब कुछ आप सब कुछ ही छुपा रहे हो, आपके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो आपके दोस्त, आपके बड़े, आपके शुभचिंतक आपको बता नहीं सकते कि ये गलत है। तो कोई एडवाइजर नहीं है, किसी को पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें आप गलत भी करते हो, फिर वो नुकसान करती हैं जिंदगी में भी, और शादी में तो है ही, इतने सिक्रेटिव रहोगे तो वहां तो प्रॉब्लम आएगी। तो 8वें घर का मंगल थोड़ा सा खराब होता है, बट अदरवाइज मांगलिक दोष जो होता था ना, अब वो दोष नहीं, ज्यादातर केसेस में तो योग है, अच्छी चीज है। और मंगल हमारे ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि मंगल जब कभी पहले घर में आएगा या 7वें में आएगा तो आपको हाई ब्लड प्रेशर दे सकता है। 6ठे में, 8वें में या 12वें में आ जाए तो लो ब्लड प्रेशर देगा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ ब्लड में कम होगा, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो हीमोग्लोबिन हो सकता है, लो कुछ कुछ और हो सकता है, बट ब्लड में कुछ ना कुछ कमी रखेगा अगर 6, 8, 12 में मंगल आता है तो। मंगल नीच का हो जाए या 8वें घर का हो जाए तो आप बहुत बार देखेंगे इन लोगों को ना बार बार करंट लगेगा। ये कभी किचन से गुजर रहे होंगे, किचन में कुछ कर रहे होंगे, छींट लग जाएगी, हाथ जल जाएगा, कभी चोट लगेगी इनको, खून बहुत इनको निकलेगा, ये बड़ा इनका रहता है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और बस ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा प्लैनेट मंगल। अगली बार किसी दूसरे प्लैनेट पे बात करेंगे, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।